हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें सॉल्व करने हैं 3 एग्जाम्पल 9.6, एग्जाम्पल 9.7 एंड एग्जाम्पल 9.8। ठीक है, चलो 9.6 से स्टार्ट करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम किसी भी मतलब चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसी वैल्यू का फोर्स लगाता है, और उसी की हेल्प से हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुलेट है वो ये डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेगी, तो ये जो पिस्टल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेगी। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ आपको डिटेल लिखनी है। क्या, तो एक तो दोनों का मास आपके पास होना चाहिए। तो चलो, मास ऑफ बुलेट M1 कितना है 20 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.02 किलोग्राम होगा। ओके, और उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो रेस्ट में ही थे ना, तो फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट मिलेगी हमें। उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी बन गई 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिफोर कोलिजन मतलब जब हम बुलेट फायर करें उससे पहले जो ये सिस्टम था पूरा पिस्टल एंड बुलेट का, वो पूरा रेस्ट में था। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 आएगी। अब मैं M2 लिखूं। चलो, मास ऑफ पिस्टल 2 किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, उसकी फाइनल वेलोसिटी पता नहीं। ठीक है ना, अब आप फॉर्मूला से स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, एज पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको रूल कौन सा लगाना है वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लिखोगे क्या, तो यहाँ पे लिखोगे टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, M1v1 प्लस M2v2, और टोटल इनिशियल मोमेंटम M1u1 प्लस M2u2। सिंपल है ना। ओके, अब M1 हमें पता है, V1 पता है। देखो, M1 है 0.02, 0.02। चलो, V1 क्या है 150 प्लस M2 है 2 किलोग्राम, V2 वही तो क्वेश्चन है। ठीक है ना, V2 ही तो हमें फाइंड करना है। ओके, M1 फिर से लिखता हूँ 0.02, U1 0, M2 है 2 किलोग्राम, U2 0, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में थे तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए आएगी 0। यहाँ पे ये जो हमने डिटेल लिखी हुई है वो किसके लिए है, बुलेट के लिए है, और ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो पिस्टल के लिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड है वो तो 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, तो यहां पे आएगा 3 प्लस 2v2,
अब 2v2 इज इक्वल टू मैं -3 लिख सकता हूँ और v2 मुझे मिल जाएगा -3/2, मतलब -1.5 मीटर पर सेकंड ओनली, सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्यों आ रही है? क्योंकि बुलेट की जो स्पीड थी, बुलेट की जो मोशन थी, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन हो रही है। बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो पिस्टल के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए तो कहा गया है रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन के लिए भी लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आ रही है। तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव साइन indicates that the direction in which the pistol will recoil is opposite to that of bullet। ओके, चलो ये नेगेटिव साइन के लिए एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल विल रिकॉइल इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट। ओके, चलो यहाँ तक सॉल्यूशन। बस सिर्फ क्या करना था, अच्छे से याद रखो, दोनों मास लिखने हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो हमने मास लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए। सेम वैसा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए लिख लो, मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक बार अच्छे से डिटेल लिखनी है। कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहले डिटेल लिखो। डिटेल लिखोगे तो फ़ायदा क्या होगा, फिर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका मास क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी। डिटेल में ही सब कुछ पता चल जाएगा। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। टोटल फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स लोगे, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि यहाँ पे v1 एंड v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। सेम वे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट लोगे, क्योंकि आपने लिखा है टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे u1 एंड u2 क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड पिस्टल। फिर यहाँ पे जो हमने डिटेल लिखी है उसी की हेल्प से यहाँ पे डेटा फिलअप कर दो। और जो क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे हमें v2 फाइंड करना था, तो v2 को अलग निकालने की ट्राई करो। ठीक है, अगर ये यूनिट भूल जाते हो तो हाफ मार्क कट सकता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट आपको अच्छे से मतलब डिफाइन करके लिखने हैं, यूनिट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकंड थिंग कि अगर मैं ये जो वेलोसिटी है उसको मैं नेगेटिव ले सकता हूँ, हाँ, क्योंकि हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव चूज कर सकते हैं। बुलेट कौन सी डायरेक्शन में फायर की थी वो थोड़ी ना हमें पता है। तो अगर मैं ये नेगेटिव ले लूँ -150 करके, तो फिर ये आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा, मतलब आएगा तो दोनों अपोजिट, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं 9.7 की ओर। A girl of mass 40 kilogram jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। ठीक है, चलो गर्ल का मास क्या है, m1 इक्वल टू 40 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी जब उसने जंप किया, 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। द मास ऑफ कार्ट इज 3 किलोग्राम। चलो मास ऑफ कार्ट M2 कितना है? 3 किलोग्राम। ओके। अब स्टेशनरी कार्ट लिखा हुआ है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? इनिशियली रेस्ट में। तो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी कार्ट की मिल गई u2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, तभी तो आपको डेटा मिलेगा, और डेटा जब सफिशिएंट होगा आपके पास तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। द मास ऑफ कार्ट इज 3 किलोग्राम, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे स्टेशनरी कार्ट लिखा है, उससे इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। अब पूछा क्या है? व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। मतलब यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। वो गर्ल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन ये होगा आपके लिए कि यहाँ पे V2 क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि सपोज एक स्केटबोर्ड के ऊपर कोई गर्ल जंप करके ऊपर बैठती है, और फिर आपको गर्ल की स्पीड फाइंड करनी है। तो स्केटबोर्ड की स्पीड भी क्या होगी? वही ना जो गर्ल के लिए होगी। मतलब V2 इक्वल टू क्या होगा? V1। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों एक सिस्टम बन के आगे बढ़ रहे हैं। जितनी स्पीड से ये नीचे वाला जो कार्ट है वो आगे बढ़ेगा, उतनी स्पीड से गर्ल आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ v हमें फाइंड करना है। ओके। और ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल एंड कार्ट। क्लियर? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। ठीक है। चलो, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब मोमेंटम कंजर्व हो रही है। तो फिर से आप लिख दोगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अब वही लो आप यहाँ पे रिपीट करो। टोटल फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टोटल इनिशियल मोमेंटम। चलो, टोटल फाइनल मोमेंटम में आएगा m1v प्लस m2v, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, तो v1 v2 नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा वो m1u1 प्लस m2u2। अब m1 क्या है? 40, m2 क्या है? 3। तो यहाँ पे 40v प्लस 3v, यहाँ पे 40, और जब गर्ल ने जंप करके यहाँ पे उसके ऊपर कदम रखा था तब उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और m2 है 3, और तब कार्ट की इनिशियल स्पीड थी 0। तो ये 40 प्लस 3 मतलब 43v हो गया, और यहाँ पे 200 आया। 40 इंटू 5, ये तो 0 हो गया। तो v इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 43। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, आपको आंसर मिलेगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब क्या? कि जिस डायरेक्शन में उसने जंप किया था कार्ट भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ठीक है। चलो, तो ये 9.7 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं 9.8।
two hockey players two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. ओके मतलब कोलाइड होने के बाद दोनों कंबाइन हो जाते हैं. वन हैज़ अ मास 60 किलोग्राम and was moving with a velocity 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kilogram and was moving faster with velocity 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? ओके मतलब दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तब कौन सी वेलोसिटी से वो दोनों ट्रैवल करेंगे. एज्यूम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द टू प्लेयर एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल. सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा था वैसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहले मास लिख लो दोनों के. तो एक का मास था 60 किलोग्राम और दूसरे का मास था वो 55 किलोग्राम. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी लिख लो. अब u1 क्या है, तो एक की थी 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की थी 6 मीटर पर सेकेंड. ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड. बट अभी प्रॉब्लम क्या है समझो. एक है वो हॉकी लेके ये डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा है वो हॉकी लेके ये डायरेक्शन में आ रहा था. अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी देखो, u1 एंड u2 ऑपोजिट टू ईच अदर है, ऑपोजिट टू ईच अदर है. मतलब आपको एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, दूसरे की नेगेटिव. किसको पॉजिटिव बोलना है, किसको नेगेटिव, वो आपके ऊपर है. आप किसी की भी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल सकते हो और उसे ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये जो u1 वेलोसिटी है मतलब ये राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन है, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन हो जाएगी वो नेगेटिव. मतलब यहाँ पे u2 क्या आएगा, नेगेटिव. इसीलिए मैंने u2 क्या लिखा है, -6 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है. फाइनल वेलोसिटी क्या, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए ना, तो अभी दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी. तो जैसा अभी किया सेम वैसे यहाँ पे फिर से एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप क्या करोगे, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम. टोटल फाइनल मोमेंटम के लिए m1 v1 प्लस m2 v2, बट यहाँ पे v1 v2 नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों कंबाइन होके फिर आगे बढ़ते हैं आफ्टर कोलिजन. ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप डायग्राम देखोगे तो भी पता चल जाएगा. m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गई टोटल इनिशियल मोमेंटम. चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास डेटा है उसकी हेल्प से. m1 60 है, m2 55 है, तो यहाँ पे 60v प्लस 55v इज इक्वल टू m1 60 है, अब उसकी स्पीड क्या है 5, m2 है वो 55 है और उसकी स्पीड है -6. ठीक है, तो 60 इंटू 5 करो, 6 5 30, मतलब ये हुआ 300. यहाँ पे माइनस में क्या आएगा,
तो 300 माइनस 270 आएगा, नहीं 330 आएगा, ठीक है। 300 माइनस 330 और यहाँ पे बन जाएगा 60 प्लस 55 मतलब 115V। तो 115V इज इक्वल टू यहाँ पे बना -30, तो वेलोसिटी मिलेगी आपको -30 डिवाइड बाई 115। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.26 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या, तो आपने जो डायरेक्शन को नेगेटिव बोला था उस डायरेक्शन में स्पीड है, मतलब ये जो फास्टर था जो प्लेयर उसी की डायरेक्शन में ये दोनों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब आप समझ चुके हो। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर वाज मूविंग बिफोर द कोलिजन। यहाँ पे लिख देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर। ओके, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेकंड प्लेयर बिफोर कोलिजन। दोनों टकराए उससे पहले जो सेकंड प्लेयर की मोशन थी उसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आया है और नेगेटिव आंसर था वो दिखा रहा था सेकंड प्लेयर की मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन फिनिश हुआ। यहाँ पे चैप्टर हमारा ये फिनिश हो रहा है। एक्सरसाइज बाकी है और कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बाकी है, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।